मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। ज्ञान मंत्रा कॉलेज ऑफ कंपटीशन में मैं निखिल आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। परसेंटेज में आज बेहतरीन सी एक टाइप के ऊपर चर्चा करेंगे हम कि एरर परसेंट वाले सवालों को कैसे बेस्ट तरीका हो सकता है उनको डील करने का। तो एक छोटा सा सवाल आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि एक बच्चा एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर देता है। एरर परसेंट बताओ। तो डियर, जब भी आपको जवाब परसेंटेज में देना हो ना, तो आप नंबर कुछ भी लेके चल सकते हो। जैसे आप छोटे क्लास में नंबर 100 लेके चलते थे, एक्स लेके चलते थे, तो दिक्कत आती थी। अब मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताता हूं कि एक बच्चे को मैंने कहा भाई ये है नंबर और इसको मल्टीप्लाई कर दे। किससे? एक बच्चा एक संख्या को 5/3 के स्थान पर, मैंने कहा भाई मल्टीप्लाई कर दे। किससे? 5/3 से। ये नंबर था, मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दे 5/3 से। बच्चे ने 5/3 की बजाय 3/5 से गुना कर दिया। उससे गलती हो गई। नंबर तो उसने वही उठाया, लेकिन किससे गुना कर दिया? 3/5 से गुना कर दिया। कह रहा है एरर परसेंट बताओ। डियर, जब आप छोटे थे तो इन सवालों में आप नंबर 100 या x मान के चलते थे। अब मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, जब आप x या 100 मान सकते हो तो कुछ भी मान सकते हो। आप नंबर ऐसा मानो जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो आप 3 और 5 की मल्टीप्लाई ही मान लो। 3 और 5 की गुनाई तो मान लेंगे। 3 और 5 की गुना कितना होता है? 15 होता है। मैंने मान लिया वो नंबर 15 था, 15 था। यहां पे क्या मान लिया? 15। अब 15 को 5/3 से गुना करता, 3 से काटा 5 बार। मेरे प्यारे भाई, जवाब आना कितना चाहिए था? 5 5 कितना आना चाहिए था? 25। अब बच्चे ने नंबर तो 15 ही लिया, गुना किससे कर दिया? 3/5 से। तो 5 से काटूंगा इसको 3 बार। उस बच्चे का जवाब कितना आ गया? 25 की बजाय 9 आ गया। आना चाहिए था 25, आया 9। एरर है भाई। कितने का एरर है? 16 का है सर। तो 16 यूनिट की गड़बड़ हो रही है डियर। और ये 16 की गड़बड़ कितने पे हुई है? सही वाले में देखनी है। ये 16 की गड़बड़ कितने पे हो रखी है? 25 पे। तो 16 की गड़बड़ हो रही है 25 पे। परसेंटेज के लिए गुना किससे कर लूंगा भैया? 100 से। 25 से काटूंगा 4 बार, तो ये जो एरर है वो कितने परसेंट का एरर हो जाएगा? 64% का। उम्मीद है मेरी बात समझ आई होगी। आओ एक और सवाल समझाता हूं। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। कह रहा है एक बच्चा एक बच्चा एक संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुना कर देता है। एरर परसेंट बताओ। अब आपको पहले ये देखना है। देखो यार, मैंने एक बच्चे को कहा कि भैया ये है नंबर, आप इसको मल्टीप्लाई करो। किससे? 4/3 से। मैंने कहा बेटा इसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर दे इस नंबर को। बच्चे ने नंबर तो सेम उठाया, लेकिन जल्दबाजी में किससे गुना कर गया? 3/4 से। देखो किससे गुना कर गया? 3/4। मैं कह रहा हूं यार एरर परसेंट बताओ। और जब परसेंटेज में जवाब देना होता है ना, तो आप ये नंबर 100 x कुछ भी मान सकते हो। आप अपने जीवन को मजेदार बनाओ, तो इसलिए नंबर को ऐसा मानो जो इनसे कट जाए। तो इनकी मल्टीप्लाई ले लेता हूं। 3 और 4 की मल्टीप्लाई कितना होता है? 12। अब 12 को 4/3 से गुना करता, 3 से काटा 4 बार। जवाब आना कितना चाहिए था? 16 आना चाहिए था। भाई ये सही वाला था, ये गलती से हुआ है। 4 से काटा 3 बार, 16 की बजाय जवाब आ कितना गया यार? 9 यूनिट आ गया। आना 16 चाहिए था, आया 9। 16 की बजाय 9 आ गया। कितने का एरर है भैया? 7 यूनिट का। अब 7 यूनिट का एरर है, कितने के ऊपर है भैया? 16 के ऊपर। तो चेंज इन परसेंटेज गुना किससे कर दूंगा? 100 से। 4 से काटा 4 बार, 4 से काटा कितना? 25। 25 गुना 7 होता है 175/4। इतने परसेंट का एरर है। और फर्दर आगे सोल्व कर रखा है तो आगे भी कर सकते हो, नोट एनी इश्यू। क्या पहले टाइप आप सबको समझ में आ गई? आओ टाइप नंबर 2 के ऊपर आते हैं। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल क्या कह रहा है कि इनकम टैक्स में 19% की बढ़ोतरी कर दे, जिससे एक आदमी की नेट इनकम 1% कम हो जाती है। व्हाट इज द रेट ऑफ इनकम टैक्स? पहले मैं आपको शॉर्टकट ही बताता हूं क्या होता है। आपको दो नंबर दिख रहे हैं, एक तो 19 और एक क्या दिख रहा है? 1। तो रेट परसेंट निकालनी है ना, इनकम टैक्स की रेट, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। स्मॉल नंबर डिवाइड बाय सम और इनटू 100। दैट इज द फास्टेस्ट मेथड। ये सबसे तेज तरीका है पूरी दुनिया का। अब स्मॉल 19 और 1 में स्मॉल क्या है? 1 है।
सम कितना 19 और 1 का सम कितना आ जाएगा 20 और इनटू क्या कर दूं 100। तो मेरे प्यारे दोस्तों रेट निकल के आ गई 5%। लेकिन आपके मन में आएगा सर क्यों, तो मैं बेसिक बताता हूं। डियर लेट्स सपोज मैं 1000 रुपए कमाता हूं, 800 रुपए टैक्स भर दिया, सॉरी 800 रुपए, या ऐसा मान लो यार 1000 रुपए कमाता हूं, 200 रुपए टैक्स भर दिया, तो बचेगा कितना भैया 800। मैं कहूं टैक्स बढ़ा दिया 50 रुपए, तो आज भी इनकम तो 1000 ही है, टैक्स 50 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 250, तो नेट इनकम कितनी हो जाएगी 750। मैं ये कहना चाह रहा हूं जितना टैक्स बढ़ाओगे ना उतनी नेट इनकम कम होगी। इनकम पे फर्क नहीं पड़ता, नेट इनकम पे फर्क पड़ता है। ये 50 बढ़ी तो ये 50 घट जाएगी। तो इस सवाल को ऐसे करते हैं बेसिकली, यदि आप बेसिक से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि सर टैक्स बढ़ा है कितना 19%, टैक्स 19% बढ़ा दिया, और टैक्स के बढ़ने से कम क्या होता है नेट इनकम। कह रहे नेट इनकम इसके कारण रिड्यूस मार गए कितना परसेंट, 1% से कम मार गए। इसके बढ़ने के कारण तो ये कम हुई है, अभी अभी बताया जितना ये बढ़ता है उतना ये कम होता है, तो बीच में बराबर परसेंटेज से गया परसेंटेज। रेशियो मेथड से मेरे प्यारे बच्चों x इंटू 4 मान लो मैं आपको कह दूं ना y इंटू 5 है, तो यहाँ x की वैल्यू 5 हो जाती है और y की कितनी हो जाती है 4 हो जाती है। तो ये वाला रेशियो मेथड यूज करके मैं टैक्स पूछूं कितना आ गया 1 यूनिट, नेट इनकम को पूछूं तो कितनी आ गई नेट इनकम सर 19 यूनिट आ गई। देखो नेट इनकम कितना आ गया 19 रुपए मेरी जेब में है, 1 रुपए का टैक्स भर दिया, तो मैंने कमाया कितना होगा भाई, मेरी इनकम क्या रही होगी 19 और 1, मेरी इनकम क्या रही होगी 20 यूनिट रही होगी, है ना। अब रेट ऑफ टैक्स पूछ रहा हूं, 1 रुपए का टैक्स भर रहा हूं, कितने के ऊपर भर रहा हूं 20 के ऊपर, 1 रुपए का टैक्स 20 पे भर रहा हूं, परसेंटेज के लिए गुना 100 कर दूंगा तो रेट कितना निकल के आ जाएगा 5%। आप इस तरीके से बढ़ो या इससे बढ़ो, आपकी मर्जी, दोनों के दोनों ही बेस्ट है। रेट ऑफ टैक्स निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यह है, स्मॉल नंबर डिवाइड बाय सम इनटू 100 यू विल गेट द रेट। आओ एक सवाल मुझे बना के दिखाओ, ये लो। प्यारे बच्चों सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है टैक्स में 17% की बढ़ोतरी कर दी जिसके कारण एक आदमी की नेट इनकम 3% से रिड्यूस हो गई। वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ यार रेट ऑफ टैक्स क्या है। बेसिक मैं बता चुका हूं, तो रेट ऑफ टैक्स निकालना है ना, तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था स्मॉल नंबर डिवाइड कर दो सम से और इनटू किससे कर दोगे 100 से। तो 17 और 3 में आप तुरंत बता दोगे स्मॉल क्या है, छोटा क्या है 3, 17 और 3 का जोड़ कितना 20 इनटू क्या कर दूंगा 100। जिसका जवाब आता है ना कमेंट लिखा करो यार नीचे कि ये जवाब आएगा सर। 20 से काटा 5 बार तो रेट ऑफ द टैक्स कितनी निकल के आ जाएगी आपकी 15% निकल के आ जाएगी। इनकम टैक्स वाले सवालों को भी उड़ा दोगे। चलो मेरे प्यारे दोस्तों एक छोटा सा सवाल और सीखते हैं। देखो ये वाला बड़ा ही प्यारा सवाल है, ये सवाल हेल्प करते हैं आपके डीआई के सवालों में भी, है ना, और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बेस तो मजबूत होगा ही होगा। कह रहा है दो आदमी हैं एक्स और वाई, ये लिख दिया मैंने एक्स और वाई। कह रहा है एक्स वाई से 25% अधिक है, 100 और एक्स मत मानो बस 25% दिया है ना, आप ये कहोगे सर देखो 25% अधिक का मतलब है 25% का मतलब बटे 100, 25 कम 25, 25 चौका 100 कितना आ गया 1/4। बटे वाली चीज ओरिजिनल मानो, यदि y 4 है ना तो 4 का 25% 1, 4 में 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 5, x कितना हो जाएगा 5। 25% अधिक, 25% 1/4, 4 का 25% कितना होता है 1, तो यदि y 4 है तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, अधिक बोला जोड़ दिया मैंने। पूछा y x से कितना कम है, पहले तो ये बताओ y कितना है 4, x कितना है 5, कम तो है भाई, कितना कम है 1, कितना यूनिट कम है 1। अब क्या सर 1 तो कम है सर, नीचे 4 रखूं 5 रखूं, देखो यदि आपका मीडियम हिंदी है तो आप ये देखो जिसके साथ से लिखा है, किसके साथ लिखा है x के साथ। आपका मीडियम इंग्लिश है तो ये देखो देन किसके साथ लिखा है, किसके साथ लिखा है x। कंपेयर हम x से कर रहे हैं तो x आ जाएगा नीचे 1 कम 5 के ऊपर, टू चेंज इन परसेंटेज गुना 100 कितना परसेंट कम हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो बच्चों को लगा वो 25 ज्यादा वो 25 कम, ऐसा नहीं होता है जीवन में। जीवन में आपको चीजों को प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन लेके आनी पड़ेगी। आ जाओ एक सवाल के ऊपर, ये लो मैंने अपने नाम से बना रखा है, ये देखो हार्दिक का वेतन निखिल से 16 से 2/3% कम है। तो पहले इतनी लाइन पढ़ो, दो आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, एक हार्दिक
और एक निखिल। ये हमारे घर का सवाल हो गया, निखिल मैं हूं और हार्दिक मेरा बेटा है, ठीक है। अब वो कह रहा है यार हार्दिक का जो वेतन है ना 16 से 2/3% कम है मेरे से, तो 16 से 2/3% आप तोड़ोगे कितना आएगा बोलियो, 1/6। मैंने कहा था बटे वाली चीज ओरिजिनल। इफ मैं 6 कमाता हूं ना तो 6 का 16 से 2/3% कितना, 1 कम, तो 6 में से 1 कम किया कितना, हार्दिक कितना कमाता होगा, 5। क्या पूछा है, निखिल का वेतन हार्दिक से कितना अधिक है, तो हार्दिक का 5 है, मेरा कितना है 6, हार्दिक से मेरा कितना अधिक है, 1 अधिक है। सर 1 अधिक है सर, बटे में क्या लिखूं, 5 या 6। अब देखो कंपेयर किससे, कहां पे देखो मैं, देन हार्दिक, ये देन हार्दिक है तो हार्दिक नीचे आ जाएगा, हार्दिक की वेतन 5 है, तो चेंज इन परसेंट गुना 100 से करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों कितना परसेंट हो जाएगा, 20% इसका सही जवाब। जिसके साथ देन लगा होना उसको आप डिवाइड में लेके आओगे, कंपेयर किससे कर रहे हैं आपको वो चीज ऑब्जर्व करनी है। आओ एक सवाल और लेते हैं, ये लो मेरे प्यारे भाई, 2 बच्चे हैं पी और क्यू, कह रहा है पी क्यू से 6 गुना है, क्यू 1 है ना तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। अब आपसे ये कह रहा है कि बताओ यार क्यू कितना परसेंट कम है पी से, तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कितना कम है, ये 5 कम है, 5 कम है पी से, पी है कितना बोलियो 6, और परसेंट में चेंज करूंगा गुना किससे कर दूं, 100 से। तो मेरे प्यारे भाई ये कितना कम हो जाएगा, 500 डिवाइड बाई 6% कम हो जाएगा। इज इट ओके। मेरे प्यारे दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो।